बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। लोग छत के नीचे खड़े थे। एक पुराना ठेला जिस पर बड़ा सा लिखा था, रमेश स्पेशल पानीपुरी। रमेश तेजी से पानीपुरी बना रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ पैसे का लालच। एक गरीब बच्चा भीगता हुआ ठेले के पास आया। भैया, 2 पानीपुरी दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। रमेश ने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे हैं? नहीं भैया, लेकिन बहुत भूख लगी है। रमेश गुस्से में चिल्लाया, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, भाग यहाँ से। बच्चा धीरे धीरे बारिश में चला गया। पास खड़ी बूढ़ी औरत बोली, रमेश हंस पड़ा। कभी कभी इंसान इतना लालची हो जाता है कि उसे भूख से तड़पता इंसान भी दिखाई नहीं देता। उसी रात रमेश की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच बदल देता। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि जिस बच्चे को उसने ठुकराया वही उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। रमेश पैसे गिन रहा था। उसकी पत्नी सीता रसोई में सूखी रोटी बना रही थी। इतने पैसे हैं, फिर भी तुम गरीबों को खाना नहीं देते, सीता बोली। रमेश गुस्से में, उनका बेटा चिंटू धीरे से बोला, पापा, स्कूल की फीस भरनी है। रमेश चिल्लाया, हर वक्त पैसे पैसे पैसे। चिंटू डर गया। सीता की आंखें भर आईं। रमेश भूल चुका था कि परिवार सिर्फ पैसों से नहीं चलता। रात को रमेश सोया, लेकिन अचानक उसे वही भूखा बच्चा सपने में दिखाई दिया। बच्चा रोते हुए बोला, एक दिन तुम भी भूख समझोगे। रमेश डरकर उठ बैठा। बारिश और तेज हो चुकी थी। अगली सुबह रमेश के साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। रमेश कम खर्च में ज्यादा कमाई चाहता था। वह साफ पानी की जगह गंदा नाले वाला पानी मिलाने लगा। उसका दोस्त सुरेश बोला, पागल हो गया है क्या? लोग बीमार पड़ जाएंगे। रमेश हंस पड़ा, थोड़ा सा पानी है, कोई नहीं मरेगा। लोग पानी पूरी खाने लगे। बच्चे, महिलाएं, मजदूर सब खुश होकर खा रहे थे, लेकिन रमेश के चेहरे पर सिर्फ लालच था। धीमा और डरावना। अचानक एक छोटी लड़की चक्कर खाकर गिर गई। भीड़ घबरा गई। अरे, बच्ची बेहोश हो गई। मां रोने लगी। कोई अस्पताल ले चलो। रमेश डर गया, लेकिन फिर भी बोला, मेरी गलती नहीं है। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह दूसरों की जान भी भूल जाता है। हुक लाइन। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। वही छोटी लड़की आईसीयू में थी। डॉक्टर बोले, फूड पॉइजनिंग हुई है। लड़की की मां रोते हुए, हम गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उधर रमेश ठेले पर फिर पानीपुरी बेच रहा था। सुरेश बोला, कम से कम आज दुकान बंद कर दे। रमेश चिल्लाया, एक लड़की से मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा। लेकिन तभी पुलिस आ गई। रमेश, तुम्हारे खिलाफ शिकायत हुई है। भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, गंदा पानी खिलाता है, बच्चों की जान से खेलता है। रमेश पहली बार डर गया। जिस भीड़ से वह पैसा कमाता था, वही भीड़ अब उसके खिलाफ खड़ी थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में रमेश को एक ऐसा चेहरा दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। रमेश ने देखा, वही भूखा बच्चा सामने खड़ा था। अब वह साफ कपड़ों में था। रमेश हैरान। तू? बच्चा बोला, मेरा नाम अर्जुन है। उस दिन आपने मुझे भूखा भगा दिया था। पास खड़े इंस्पेक्टर ने कहा, यह मेरा बेटा है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन बोला, पापा ने कहा था गरीब की भूख का मजाक मत उड़ाना। रमेश चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूमने लगा। वह भी कभी भूखा था, लेकिन अब
वह दूसरों को भूखा भगा रहा था। इंसान जब अमीर बनने लगता है तो अक्सर अपना पुराना दर्द भूल जाता है, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। अगर लड़की को कुछ हुआ तो जेल होगी। रमेश डर गया, लेकिन किस्मत रमेश को उससे भी बड़ा दर्द देने वाली थी। सीता रो रही थी। चिंटू को तेज बुखार है। रमेश भागकर बेटे के पास गया। चिंटू कांप रहा था। डॉक्टर बोले, इन्फेक्शन है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा। रमेश घबरा गया। उसके पास पैसे थे, लेकिन मन में डर था। उसी वक्त उसे याद आया, कई गरीब लोग इलाज के पैसे ना होने से कैसे रोते थे, और वह उनका मजाक उड़ाता था। चिंटू धीरे से बोला, पापा, आप अच्छे आदमी हो ना? रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी भगवान इंसान को वही दर्द देता है जो उसने दूसरों को दिया हो। अगले दिन रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। नगरपालिका वाले आए। उन्होंने रमेश का ठेला तोड़ दिया। यह ठेला बंद रहेगा। रमेश सड़क पर बैठ गया। लोग हंस रहे थे। अब समझ आया गरीब का दर्द। रमेश की आंखों में आंसू थे। घर में राशन खत्म हो चुका था। सीता बोली, इतना पैसा कमाया, लेकिन इंसानियत खो दी। रमेश पहली बार टूट गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी उसे रिश्तों और इंसानियत की कीमत समझ आती है। लेकिन उसी रात कोई चुपके से रमेश के घर आया